अच्छा, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एपी होता क्या है। उसके फिर हम फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सवाल करेंगे। तो एपी होता क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एपी एक बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस के अंदर कोई भी अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएं, उन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप पहली दो टर्म्स उठाएं चाहे आप दूसरी दो टर्म्स उठाएं। इस सवाल में हम देख सकते हैं कि पहली और दूसरी टर्म के बीच में डिफरेंस 1 है, दूसरी और तीसरी की टर्म की डिफरेंस भी 1 है, और चौथी और पांचवी टर्म की डिफरेंस भी 1 है। इसका मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20। हम देख सकते हैं कि पहले और दूसरे टर्म के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, और लास्ट 2 टर्म्स के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। इसका एक जनरल रूल है, पहला टर्म इज़ डिनोटेड एज ए, उसके बाद a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। इसको अगर हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो इट विल बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, तो अब इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली दो तरह के फॉर्मूले एसेस होते हैं, और इन दो अब इस टॉपिक में यूजुअली दो तरह के फॉर्मूलेज आते हैं, और इन दोनों पर ही सवालात एसेस होते हैं। वो दो फार्मूला कौन से हैं जी? वो दो फार्मूले, पहला फार्मूला है टर्म का फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू हम किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें 1000 टर्म्स हैं और हमें 400th टर्म निकालनी है। उसको निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है फर्स्ट टर्म इंटू n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। a इज़ द फर्स्ट टर्म, n इज़ द nth टर्म वी हैव टू फाइंड। इसका सवाल कुछ इस तरह से आता है कि इन एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 10th term in the sequence is 40 and the 20th term in the sequence is 20। और ये हमें क्या कह रहा है? हमें ये कह रहा है कि हमें 50th टर्म निकाल के दो। वो कैसे निकालेंगे जी? वही फार्मूला की यूज़ करेंगे, और उस फार्मूले के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है वो पुट करेंगे उस फार्मूले में। जैसे हमें 40th टर्म दी हुई है तो हम Tn की जगह हम 40 पुट करेंगे, और n की जगह 10 पुट करेंगे, क्योंकि द 10th टर्म इज़ इक्वल्स टू 40। तो इस तरह का कुछ बनेगा सॉल्व होके 40 इज़ इक्वल्स टू a प्लस 11d, जो कि इक्वेशन 1 होगी। अब जो 20th टर्म हमें गिवन है उसके साथ भी हम यही करेंगे। हम उसके अंदर 20 इज़ इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1d करेंगे, और इसको सॉल्व करके हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 20 इज़ इक्वल्स टू 19d। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह, जिसके थ्रू हमें d की वैल्यू भी मिल जाएगी और हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। d की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 2.5 और a की वैल्यू इज़ 12.5। अब याद रहे कि फॉर्मूला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमें 50th टर्म निकाल के दो। 50th टर्म कैसे निकालेंगे? वो इस तरह निकालेंगे कि इसी फार्मूला के अंदर हम n की जगह 50 पुट करेंगे, a की जगह 12.5 पुट करेंगे, और d की जगह n की जगह हम 50 पुट करेंगे, a की जगह 12.5 पुट करेंगे, और d की जगह 2.5 पुट करेंगे। कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 135। अब अगर हम इस चैप्टर का सेकंड फार्मूला देखें जो असेस किया जाता है, वो है सम का फार्मूला। सम का फार्मूला कुछ इस तरह से है कि सम इज़ इक्वल्स टू n/2 इज़ इक्वल्स टू a प्लस l। ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म हमें मालूम होगा, और अगर हमें ये पहला और आखिरी टर्म मालूम नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि सम इज़ इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें n क्या है? इसमें n यही है
कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स जिनका सम हम निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल हमसे पूछता है कि पहली 50 टर्म्स का सम हमें निकाल के दो, तो हम n की जगह 50 पुट करेंगे, a की जगह फर्स्ट टर्म पुट करेंगे और l की जगह हम लास्ट टर्म पुट करेंगे। अच्छा, और इस फॉर्मूले में हम d की जगह कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे जो कि हमें सवाल में दिया होगा या हमें निकालना होगा।